नमस्कार, मैं हूं गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। देखिए, अभी आपके द्वारा पुतला दहन किया गया है, इस संबंध में इसके बारे में ये आप लोगों को सर्वविदित है। 4 तारीख में जो इन्होंने घोषणा की है इस टाइम फ्रंट वो बनाने की लाइन, इसके विरोध में पूरी यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में तहसीलों में जहाँ भी रजिस्ट्री कार्य होता है, जो है बैनामा लेखकों की और वकीलों की हड़ताल चली आ रही है। उसी के विरोध में जो है पुतले का दहन किया गया। आगे की किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती? आगे की रणनीति रोज शाम को बनती है, भाई कल क्या करना है, तो आज शाम को मीटिंग होगी, उसमें तय होगा आगे क्या किया जाएगा। जैसे आप लगभग 1 सप्ताह से आप हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो क्या हड़ताल तो जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती है चलेगी। और अब जो है न्यायिक कार्य भी हम जो है बंद करेंगे कल से। प्रशासन से कोई जिला जनप्रतिनिधि आपसे अभी कोई नहीं आया मिलने के लिए। ये सरकार इतनी गूंगी बहरी है, इतनी जल्दी नहीं सुनती। इसके कानों में गर्म तेल गिरना पड़े जब जाके थोड़ी बहुत आवाज पहुंचे। ये तो इंतजार करते हैं कि महीना 20 दिन देखो, 2 महीने देखो, वो ये कब तक डरते हैं ये पता नहीं है। ये जो आंदोलन है ये वैसा आंदोलन नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन है। ये अपने जो है कानून के हिसाब से अपने आंदोलन को सही चलाएंगे, सही दिशा में चलाएंगे, और जब तक मांगे पूरी ना होगी आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरह का ये कानून वगैरह ये लेकर आ रहे हैं, किस तरह की हानि आम जन को या फिर आप लोगों को हो रही है जिसके चलते आपको ये धरना प्रदर्शन करना? इसमें आम जन को भी हानि होगी, और जो हर एक अधिवक्ता से या बैनामा लेखक से जो है स्टाम्प बाइंडर भी जुड़े हैं, मुंशी भी जुड़े हैं। एक आदमी के पीछे 8-10 आदमी का घर चल रहा है। तो इस हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में कई लाख लोगों को बेरोजगार करने के उसमें लगे हुए हैं। त्यागी जी, अभी पुतला दहन किया गया है, आगे के लिए भी प्रदेश भर में भी पुतला दहन किया जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? किस तरह की प्रतिक्रिया आने वाले समय में बैनामा लेखक संघ या वकीलों द्वारा रह सकती है? देखिए, जो निर्णय सरकार द्वारा लिया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन का, ये अब से पहले भी आपको देखने में मिला हो। फैक्ट्रियां हैं और बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं हमारे, जो चीज जो हम ये प्राइवेट कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में जो इन्होंने ये निर्णय लिया है, इससे कम से कम प्रदेश का नहीं पूरे देश का ही यह अभी धीरे धीरे प्रदेशों में लागू करना चाह रहे हैं। अभी पीछे उत्तराखंड में लागू हुआ था, वो इन्हें वापस लेना पड़ा था। और दूसरी बात, अब ये धीरे धीरे यूपी में ये चीज लाना चाह रहे हैं कि इसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जाए। मेरा कहना यह है कि प्राइवेट करने की आवश्यकता क्या सरकार पर कर्मचारी नहीं है? क्या सरकार पर व्यवस्थाएं नहीं है? रजिस्ट्री ऑफिस में क्या लगाना आपको? रजिस्ट्री ऑफिस में आपको लगाने के लिए 2 कंप्यूटर, 1 रजिस्ट्रार और 2 बाबू चाहिए। क्या आपके पास, सरकार के पास ये व्यवस्था भी नहीं रही कि हम 2 कंप्यूटर और 2 बाबू और 1 रजिस्ट्रार मतलब वहन कर सकें? क्या सरकार के पास इतना मद ही नहीं रहा कि वो पैसे नहीं रहे? सरकार फिर चल क्यों रही है? फिर सरकार आदमी चुनता क्यों है जब सरकार के पास ये व्यवस्था नहीं है कि 1 रजिस्ट्री ऑफिस में केवल 2 कंप्यूटर, 1 रजिस्ट्रार, 2 बाबू, 1 चपरासी चाहिए? अगर सरकार के पास में ये व्यवस्था भी नहीं है तो फिर सरकार का चलना और ना चलना बेकार है। फिर तो जो सर्वाइवल है हमारा अपना, हम खुद ही कर लेंगे उसे। अगर हमें 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से अगर हम इस व्यवसाय में हैं, और हम भी अब भी जब कोई बैनामा इस तरह का आता है हम भी उसे नहीं कर पाते, हम भी अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने साथी से पूछते हैं कि भाई ये बैनामा कैसे होगा, कैसे इसमें सर्कुलेट लाया। दूसरी बात, लेकिन ये आम जनता पे, प्राइवेट पे करना चाह रहे हैं, जहां खुली लूट होगी। वकील के नाम पे वकील का क्या ले रहा है इनसे? वकील क्लाइंट से क्या लेता है? वकील अपने क्लाइंट से लड़ भी सकता है, वकील से भी लड़ सकता है। प्राइवेट आदमी से मैं लड़ सकता हूँ क्या? कि या प्राइवेट आदमी से क्लाइंट आम आदमी लड़ सकता है क्या? तो जहां तक ये स्थिति है प्राइवेटी ने करने की, अगर आप तक 2 कंप्यूटर, ये सब चीज नई व्यवस्था हो रही है, 1 रजिस्ट्रार की नौकरी आप नहीं दे पा रहे हो और नौकरी छीनना चाह रहे हो। हम तो नौकरी दे रहे हैं, हम 10 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 1 बैनामा लेखक, 1 वकील, कम से कम 5 आदमियों को रोजगार दे रहा, 6 रोजगार दे रहा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो उनका रोजगार छीन कर हमारे साथ में कम से कम
एक वकील के साथ में 10 को बेरोजगार आप कर रहे हो। आप कह रहे हो प्राइवेट करेंगे। प्राइवेट करने का सिस्टम ये है कि अब जो सर्किल रेट की व्यवस्था ये नहीं ला रहे हैं, उसमें सर्किल रेट को इतना विस्तृत कर रहे हैं कि वो हमारी समझ में नहीं आ रही है क्या करना चाह रहे हैं, क्या सर्किल रेट में क्या करना चाह रहे हैं। ये प्राइवेट आदमी से आम जनता को जितना ये शोषण करना चाह रहे हैं, उनकी लाइनों में लगेंगे। वकील तो सुरक्षा करता है, सेवा देता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, सारी आवभगत करता है। लेकिन प्राइवेट में आप एक बार जाकर तो देखो आपकी क्या स्थिति है। आप किसी वैसी संस्थान में चले जाओ, वहां आपकी क्या व्यवस्था है देख लो आपके। और फिर दूसरी बात, रजिस्ट्री ऑफिस में तो कुछ काम ही नहीं है इन्हें करने के लिए। क्या मांगे हैं आप? अब हमारी मांगे ये हैं कि जो जैसी व्यवस्था ये चल रही है, सरकार उसे बहाल करे। इस व्यवस्था को अगर बहाल नहीं करती है तो हमारे अध्यक्ष जो हैं, बैना मालिक अध्यक्ष, इनका जो निर्णय है, अभी फिलहाल तो ये आंदोलन अभी फिलहाल तो ये सरकार के केवल चेतावनी है। इससे आगे और पुरजोर विरोध होगा, और ज्यादा एजिटेशन होंगे, और ज्यादा इन्हें संभालना भारी हो जाएगा। हमारा कहना यह है कि सरकार इस पर जल्द संज्ञान ले। अभी तक कोई अधिकारी ने, किसी ने भी कोई बात नहीं रखी है, ना कोई आया है। तो सरकार ये चाहती है कि ये एजिटेशन बढ़े, लोगों में, आम जन में ये व्यवस्था फैले। तो हमारा मानना ये है कि आप इसमें आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस चीज पर संज्ञान ले और इस व्यवस्था को वापस करे। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।